हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। मैं हूं सलोनी आसवानी। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और दुख की बात है हमारे लिए कि हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट कॉमेडियन जो थे राजू श्रीवास्तव जी, वो अब नहीं रहे। उनकी डेथ हो चुकी है। डेट है उनकी डेथ की 21 सितंबर 2022। और फ्रेंड्स, अटैक से हुई है। 10 अगस्त को उनको थोड़ा सीने में दर्द अटैक आया था उनको। उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। ब्रेन में उनके स्वेलिंग हो गई थी और न्यूरोलॉजिस्ट भी उनका इलाज कर रहे थे, बट 21 सितंबर को वो उनकी डेथ हो गई। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट हो गई है, साथ ही बहुत दुख का विषय है ये। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आप और भी दिवंगत हस्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको मंथली मैगजीन्स मिलेंगी और साथ ही डेली न्यूज़पेपर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिससे आपको बहुत सारी ऐसी ही दिवंगत हस्तियों के बारे में पता चलेगा। और साथ ही डेली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डेली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये 10 to 15 मिनट्स का करंट जीके तो हम यूट्यूब पर आपके लिए ला ही रहे हैं। साथ ही और भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर ज़रूर विज़िट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें टॉपिक भी जो था वो भी एक देश से रिलेटेड था, अफ़गानिस्तान से। और अभी आज का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दो देशों से रिलेटेड है, जो है रूस एंड यूक्रेन। सबने ये दोनों ही नाम कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सुन लिए हैं और उन्हें तो फ्रेंड्स, जानने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, जैसे हम पहले गए थे। तो रूस के अंदर ये सब शुरू हुआ 1917 की जो क्रांति हुई थी रूस के अंदर। उस टाइम वहाँ के जो राजा थे उनको जार्क कहा जाता था। नाम उनका कुछ और था, बट नाम दे दिया जाता है राजा बनने के बाद। तो उनको जार्क जो राजा थे वहाँ के, और उनके जो खिलाफ एक क्रांति हो गई थी, एक विद्रोह हो गया था। उसके जो नायक थे वो थे लेनिन। जर्मनी से ये आए थे और वो काफ़ी क्रांति बड़ी थी। खैर, वो एक अलग बात है। तो कुल मिला के ये क्रांति हुई थी और इस क्रांति से बना था यूएसएसआर। और ये जो यूएसएसआर है ये बहुत बड़ा देश था, संगठन था, ऐसा कह सकते हैं हम। 15 छोटे छोटे देशों से मिलकर ही बना था। और फुल फॉर्म था इसका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकस रिपब्लिक्स सॉरी, ये इसका फुल फॉर्म था। और इसका 1922 में ये बन गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद यूएसआर से 1922 में बहुत सारे देश जुड़े, उनमें एक यूक्रेन भी था जो कि जुड़ा था। और उसके बाद 1991 के अंदर जो यूक्रेन है वो अलग हो गया था फ्रेंड्स। तो 1991 में यूक्रेन के अलग होने के बाद 91 से 2014 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, रूस है, यूक्रेन है, अलग हुआ है, जैसे पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, उस टाइप में ये सब चल रहा था। और उसके बाद फ्रेंड्स 2014 के अंदर मामला बिगड़ा, जब वहाँ पर राष्ट्रपति आए। उनका नाम था पेट्रो यानुकोई। अब जो ये पेट्रो यानुकोई थे, ये रूस से मतलब इनकी अच्छी थी, रूस के साथ अच्छी थी इनकी। तो रूस ने इनसे कहा कि नाटो के अंदर, नाटो जो है फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा संगठन है। लगभग 30 देश इसमें अभी हो चुके हैं, 30 देश। फुल फॉर्म है इसका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है। और इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, नाटो के अंदर जो देश जुड़ते हैं, काफ़ी पावरफुल देश जुड़े हुए हैं इसके अंदर। इंडिया, पाकिस्तान, ये सब तो काफ़ी अलग रह गए इसके अंदर। फ्रांस, कनाडा, ऐसे करके बहुत सारे पावरफुल देश इसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और होता नाटो का ये रूल है कि अगर जो भी देश इससे जुड़ जाता है, अगर उस देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा तो ये तीसों देश मिलके
उस आक्रमण करने वाले देश पे आक्रमण कर देंगे। तो बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। तो जो रूस था उसने कहा 2014 में, जो राष्ट्रपति थे पेट्रो, उनसे कहा कि तुम नाटो से मत जुड़ो, नाटो से तुम मत जुड़ो। ये वाली चीज़ उसने कही थी। ये उसका एक, मान लीजिए ऑर्डर, मान लीजिए सुझाव, मान लीजिए था। फिर जो वहाँ के जो लोग थे, जो मतलब वहाँ की और भी तो लोग थे ना वहाँ पे, तो उन्होंने, वो लोग नाटो से जुड़ना चाहते थे, लेकिन रूस ने कहा कि भाई तुम नाटो से मत जुड़ो। तो राष्ट्रपति ने लास्ट टाइम पे ये डिसीजन चेंज कर दिया था 2014 में कि नहीं जुड़ेंगे नाटो से। फिर वही उसका विद्रोह हो गया था राष्ट्रपति का बहुत। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जो थे वहाँ के, वो भाग के और फिर रूस चले गए थे विद्रोह की वजह से। और उसके बाद हुआ ये कि जो रूस था उसने ये किया कि भाई राष्ट्रपति चले गए, 2014 से ये सब शुरू हुआ। और फिर नाटो में जुड़ने के लिए यूक्रेन ने, मतलब यूक्रेन जुड़ना चाह रहा था नाटो के अंदर। फिर क्या हुआ कि रूस ने क्या किया कि जो यूक्रेन का निचला भाग है क्रीमिया, वहाँ पे हमला करके क्रीमिया वाप ले लिया, खुद में मिला लिया। और उससे क्या हुआ कि जो नीचे का काला सागर है, अजोव सागर, आपने बहुत नाम सुन लिया होगा इन दिनों में, इस साल में बहुत सुना होगा। इस पर क्या हुआ कि रूस का पूरा नियंत्रण हो गया। अब ये सब जो हो रहा था, ये सब लोग आराम से देखते रहे, किसी ने कोई अ, विशेष विद्रोह नहीं किया इसके लिए। फिर ये वाली चीज़ हुई। बस ये हुआ कि जो G8 था, G8 भी एक संगठन ही था देशों में, इसमें बहुत सारे देश थे। 8 देश हैं इसमें, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका, 8 देश हैं। तो G8 ने क्या किया कि रूस को हटा दिया, तो ये G7 हो गया। ठीक है, हटा दिया। 2014 में रूस G8 से बाहर हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि क्या किया रूस ने कि जब क्रीमिया पर मतलब अधिकार कर लिया और काला सागर पर उनका अधिकार हो गया, और फिर क्या किया कि 2 देश यूक्रेन से, डोनेस और लुहान्स नाम है इन देशों का, उनको यूक्रेन से अलग कर दिया। और अलग करके और वहाँ पर क्या किया कि अपनी सेना उतार दी। और साथ ही इन्होंने क्या किया, ऊपर की साइड बेलारूस है, बेलारूस में भी इन्होंने अपनी सेना तैनात कर दी। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि यूएनओ ने क्यों कुछ नहीं किया? यूएनओ को इसमें कुछ करना चाहिए था। यूएनओ सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ है, उसने कुछ क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो यूएनओ है उसका एक रूल है, यूएनओ का रूल है आर्टिकल 7 के तहत। वो रूल क्या है कि अ, वैसे कोई देश किसी देश पर ऐसे हमला नहीं कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई देश विभाजित हो गया है और विभाजित होने के बाद उस स्वतंत्र देश पर वो देश जो है वो अत्याचार कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है, तो वो पड़ोसी जो देश है वो उसकी हेल्प कर सकता है। मतलब ऐसे है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश हैं। मान लीजिए कि नेपाल से या भूटान से कोई एरिया अलग हो गया और उन्होंने भाई ये घोषित हो गया कि ये अब स्वतंत्र देश है, ये अलग है, ये अलग है, नेपाल से अलग है। और नेपाल वाले मान लीजिए कि उनको परेशान कर रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो भारत को लेटर लिख सकते हैं कि आप आइए, हमारी हेल्प कीजिए। और भारत जो है अपनी सेना वहाँ पे भेज सकता है, ऐसा रूल है। तो इसी रूल का फ़ायदा उठाया रूस ने, और पहले भी बहुत सारे देश इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। तो रूस ने भी इसका फ़ायदा उठाया, और रूस ने क्या किया कि ये जो 2 अलग देश थे, यहाँ पर अपनी सेना उतार दी इसी के बीच में। अब वो हुआ क्या कि भई ये कह रहे थे कि रूस, आपने बीच में काफ़ी सुना होगा कि यूक्रेन कह रहा है कि हाँ, रूस आक्रमण करेगा, ये दिख रहा है उनकी गतिविधियाँ दिख रही है, वो सब हो रहा था। तो ये लोग सोच रहे थे कि हाँ, आक्रमण करेंगे, करेंगे, करेंगे। फिर क्या हुआ कि बीच में जो रूस के जो हैं, रूस जो है वो गया चीन में। चीन और रूस की बहुत अच्छी दोस्ती है। चीन में ओलंपिक का उद्घाटन करने के लिए रूस गया था। और वहाँ पे जाते ही मतलब रूस ने कह दिया कि जो ताइवान है वो चीन का भाग है। तो ऐसे करके बड़ी गहरी दोस्ती। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, 20 फरवरी के दिन
ओलंपिक्स, आपको पता है ओलंपिक्स चल रहे थे। 20 फरवरी को ओलंपिक ख़त्म हुए और 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से 2 देशों को स्वतंत्र कर दिया। और फिर ये क्या किया कि जैसे 2 देश स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने रूस में व्लादिमीर पुतिन को लेटर लिख दिया कि भई आप यहाँ आइए, हमारी हेल्प कीजिए, ऐसे करके लेटर लिख दिया। तो वो लीगल हो गया उनके लिए एक यूएनओ की तरफ से। यूएनओ कुछ नहीं कर सकता था उसके अंदर कि भई और फिर ये भी काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा, पर शायद समझ में नहीं आ रहा होगा उस टाइम। मैं भी न्यूज़ सुन रही थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब वो कह रहे थे कि युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये तो मतलब सुरक्षा के लिए, ऐसा काफ़ी सारी बातें कह के। लेकिन मेन प्लान क्या था? मेन तो यही था कि यूक्रेन पर आक्रमण करना है, मेन तो यही चीज़ थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सेनाएँ कुल मिला के कर दी। इधर नीचे क्रीमिया में कर दी, ऊपर बेलारूस में कर दी। चारों तरफ से यूक्रेन अब घिर चुका था। यूक्रेन कुछ भी नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा सिचुएशन यूक्रेन के लिए उस टाइम ख़राब हो गई थी। कहीं न कहीं इसमें यूक्रेन की लापरवाही थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ उसने प्रिपेयर नहीं कर रखा था। अब उसके बाद ये हुआ कि एक तरह से ये मान लीजिए 21 फरवरी को एक तरह से मान लीजिए कि आक्रमण हो ही गया था रूस की तरफ से यूक्रेन पे। ऐसा ऑफ़िशियली नहीं कह रहे, पर हाँ, ऐसा मान सकते हैं। अब रीज़न क्या था? क्यों रूस ये चाहता था कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर नहीं बने? क्यों चाहता था? और इसकी वजह क्या थी फ्रेंड्स कि नाटो में जो है अमेरिका है, कनाडा है, जो भी देश है वो, जैसे अमेरिका है, अमेरिका रूस का दुश्मन है। अब अगर मान लीजिए कि यूक्रेन नाटो से दोस्ती कर लेता है, मतलब नाटो में मिल जाता है, दोस्ती मिल जाता है अगर, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो अ, दुश्मन देश हैं जो भी रूस के, वो आके यूक्रेन में आराम से आके अपनी सैन्य गतिविधियाँ कर सकते हैं। अब यूक्रेन बिल्कुल रूस के पड़ोस में है, बिल्कुल रूस के पास है। अब मान लीजिए कि जैसे आज हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है और वो पाकिस्तान में कोई गतिविधियाँ करता है तो उसका असर हम पे पड़ता है। तो वैसे ही ये हो गया था कि भई वो सेनाएँ आके अगर यहाँ बैठ जाएँगी, यूक्रेन के अंदर बैठ जाएँगी और फिर ये होगा कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी। अब ये मामला थोड़ा ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि मान लीजिए कि अमेरिका ने पहले आगे से आक्रमण किया और फिर रूस ने आक्रमण कर दिया। तो ये होगा कि भई नाटो का क्या रूल है कि अगर जो हमारा जो देश सदस्य है, उस पर कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा, तो हम तीसों जाके उस पे आक्रमण करेंगे। अब भले ही गलती आगे से उनके देश की हो, लेकिन वो तो आक्रमण करेंगे। तो अगर ये हो जाएगा कि अमेरिका ने आगे से पहले आक्रमण करा, मान लीजिए फिर रूस आगे से उसका जवाबी हमला देता है, तो क्या होगा? तीसों के तीसों देश रूस पे आ जाएँगे और रूस को तो ध्यान रखना है। अपनी सेफ्टी का ध्यान हर देश को खुद ही रखना है भई, अपनी सेफ्टी का ध्यान हर किसी को खुद ही रखना है, सीधी-सी बात है। और एक और वजह क्या थी कि भई रूस जो था, रूस क्या करता है, गैस सप्लाई करता है। अब गैस सप्लाई कैसे? वो पाइप्स के थ्रू होती है। तो रूस यूरोप को सप्लाई करता है, तो वो जो पाइप्स है ना, ये यूक्रेन के बीच से होते हुए जाते हैं। अब वो यूक्रेन के बीच से होते हुए जाते हैं, तो भई यूक्रेन ने बोला कि अगर आपके पाइप्स यहाँ से जा रहे हैं, तो आप हमको सालाना $35 बिलियन दो। किराया दो या कुछ भी, मान लीजिए आप दो। तो रूस ने बोला ठीक है भाई, दे देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो $35 बिलियन रूस के ही पैसे से, रूस पर ही अगर तुम आक्रमण करने की प्लानिंग करोगे, तो रूस शांति से तो नहीं बैठेगा, ये वाली चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद ये है कि अब इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये रीज़न है जिसकी वजह से जो युद्ध है ये हुआ है, 2014 से शुरू हुआ है और अब पूरा मामला हाथ से निकल चुका है, सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है, काफ़ी आप लोग सुन रहे हैं, अभी तक चल रहा है ये सब। और इस सब में क्या होता है कि फेस नॉर्मल लोगों को करना पड़ता है, कर रहे हैं। काफ़ी आप लोगों ने अभी सुना कि वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है, सब अपने देशों के लोगों को निकाल रहे हैं और वहाँ के जो मेन लोग हैं यूक्रेन के, उनकी हालत तो बुरी ख़राब है ही है, जो भी चल रहा है। अब थोड़ी-सी अगर हम बात कर लें कि भई साथ किस-किस ने दिया, तो अमेरिका ने काफ़ी देशों पे, भारत पे भी करा कि भई तुम साथ दो, यूक्रेन का साथ दो। तो भई वोट डालने वाली एक सिचुएशन आती है, तो उसके अंदर भई इंडिया से पूछा तो इंडिया ने बोला भई हम ना ही रूस का समर्थन कर रहे हैं, ना हम यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, हम दोनों को ही कुछ नहीं कर रहे।
ठीक है भाई, फिर चाइना से करी, चाइना ने भी कहा हम नहीं कर रहे। फिर यूएई से करी, यूएई जो है अरब देश, उनसे करी तो उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं कर रहे। अब ये थोड़ा मामला खराब हो जाता है, क्योंकि जो अरब देश हैं वो अमेरिका से काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन है, तो अमेरिका को मना कर रहा है। लेकिन इसकी जो है वो वजह क्या है कि ईरान जो देश है वो भी उधर ही की साइड ही आता है, अरब देशों की साइड, और वो है रूस का बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी रूस से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो अगर कोई भी अरब देश, अगर यूएई करता है, यूक्रेन का साथ देता है, ऐसा कुछ होता है, तो जो ईरान है वो हमला कर देगा। और काफ़ी इस तरह से सिचुएशंस बनी हुई है, जो रूस ने काफ़ी प्लानिंग से ये सब कुछ करा है, और इतनी वो बंधी हुई है उन पर कि अगर वो अपने भलाई चाहते हैं, अपने देश की भलाई चाहते हैं, तो उनके लिए यही अच्छा है कि वो भी यही करे, चुपचाप बैठे रहें, कुछ ना करें इसके बीच में। और रूस ने हमला बोल ही दिया है, थल सेना से, जल सेना से, वायु सेना से, हर तरह से हमला बोल दिया है यूक्रेन पर। और चांसेस नहीं है, पूरा तरफ से घिर चुका है यूक्रेन। अब आगे क्या होता है ये तो आगे देखने वाली बात है।